तो बच्चों सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपने गणित की कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 की का आकलन नंबर 2, यानी आज अपने आकलन 2 है। हमने जो भी कार्य पत्रक पढ़े पीछे, उन सब का ये एक तरह से टेस्ट है कि हमने पीछे अध्याय में क्या क्या पढ़ा है, उनसे एक एक प्रश्न इसमें लिया गया है, तो आपको इसमें हल करना है। ठीक है। माचिस की तीलियों से किस संख्या को दिखाया जा सकता है? ये माचिस की तीलियाँ दे रखी है। इसमें क्या है, हमने पीछे पढ़ा है एक बंडल में 10 तीलियाँ हैं। एक बंडल में कितनी तीलियाँ हैं? 10। एक बंडल में 10 तीलियाँ हैं, उसके हिसाब से आपको गिनना है। तो कितनी हो जाएगी इसमें? 10, 20, 30। बाकी खुली तीलियाँ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें हो जाएगा 35, यानी 35 पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संख्या में दाई के स्थान के को नीचे माचिस की तीली के बंडलों का उपयोग करके दर्शाया गया है? तो इसमें आपको क्या करना है, दाई का अंक बताना है। क्या बताना है? दाई के स्थान वाला अंक बताना है कि दाई के स्थान पर क्या आएगा, बाकी इकाई के स्थान पर क्या आएगा, जो तो इसने बोला ही नहीं है। ठीक है। तो इसमें भी 10 और 10 यानी 20 है। इसमें टोटल तीलियाँ कितनी है? 20। इस हिसाब से इकाई और दाई, दाई में अपने क्या आता है? 2 आता है। तो इनमें से भी अपने दाई में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो दाई में 2 इसमें आ रहा है, तो अपने ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 67 में दाई के स्थान को दर्शाने के लिए नीचे दिए गए माचिस की तीलियों के कितने बंडलों की आवश्यकता होगी? 67 में दाई के स्थान को दर्शाने के लिए, ठीक है, यानी दाई के स्थान में 6 है। दाई के स्थान में कितने हैं? 6। तो 6 का मतलब कितना होता है? इकाई दाई में 6 है तो 60 हो जाएंगे। तो 60 को दर्शाने के लिए कितने बंडलों की आवश्यकता होगी? 6 बंडलों की। कितने बंडल चाहिए? 6 बंडल चाहिए। तो 6 दाई 60, एक बंडल में 10 तीलियाँ होती है, तो 10 बंडलों में 60 हो जाएगी। ठीक है। माला व मोतियों को प्रसारित रूप में संख्या क्या है? अब इनको गिन के बताना है। 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो इसमें आ जाएगी आपके पास में 25। खानों में सही संख्या लिखिए। इनमें आपको सही संख्या लिखनी है। ठीक है। इसमें दिया हुआ है 1 सेमी में 10 मिमी होते हैं, उससे इसको जूम करके दे रखा है। यहाँ 60 है, यहाँ 70 है, यहाँ 80 है, तो बीच में इनकी बीच की संख्या दे रखी है, यानी 60 से 70 के बीच में 10 खाने हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक खाने में 1 बराबर 1 है। तो 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। इस प्रकार आपको भरना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, 20 + 2 72 का विस्तारित रूप है। बिल्कुल सही बात है। दाई में 7 है तो 70 होना चाहिए, और इकाई में 2 है तो 70 और 2 72 होते हैं। तो 72 का ही विस्तारित रूप है, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, तो ये अपने पास में राइट है। 43 को 4 इकाई और 3 दाई के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को दाई के रूप में लिखेंगे तो 30 होते हैं, और 4 को इकाई के रूप में लिखेंगे तो 4 होते हैं, 34 बनते हैं, 43 नहीं बनते हैं। ये हमने पीछे वाले कार्यपत्रक में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है। तो ये गलत है। 5 इकाई और 1 दाई मल के 51 बनते हैं, बिल्कुल गलत है। 1 दाई में 10 होते हैं और 5 इकाई में 5 होते हैं, इसका मतलब 10 और 5 15 होने चाहिए। ये उल्टा लिख रहा है 51, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को उनके नाम के आगे से मिलाना है। ये 28 है तो 28 से मिला दीजिए, 46 है तो 46 से मिला दीजिए, 88 है तो 88 से 88 से मिला दीजिए, 32 है तो 32 से मिला दीजिए, 15 है तो 15 से मिला दीजिए, और 59 है तो 59 से मिला दीजिए। ठीक है। इस प्रकार से आपके 7 प्रश्न हल होते हैं। टाटा, बाय बाय। आकलन नंबर 2 के बच्चा कर रहा है आपको, इसका इशारा समझिए। धन्यवाद।